हाँ दोस्तों, पैसा कमाना तो बहुत आसान है लेकिन पैसा बचाना उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे 5 ऐप्स या फिर टूल्स बताऊंगा जिनको यूज़ करके मैं अपने पैसे को मैनेज करता हूँ और अपने पैसे को सहेज के रखता हूँ। मतलब मनी मैनेजमेंट मेरा इसके अराउंड ही घूमता रहता है। तो अगर आप सबको जानना है तो वीडियो में बने रहिए। तो वह जो सबसे पहला टूल मैं यूज़ करता हूँ उसका नाम है IND मनी। काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल ऐप है मेरे लिए। यहाँ पे मैं मेरे जितने भी एसेट्स हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं, जितना भी मैंने म्यूचुअल फंड में लगा रखा है, स्टॉक्स में लगाया हुआ है, सबको मैनेज कर लेता हूँ। एक ही प्लेटफॉर्म पे ट्रैक कर सकता हूँ। हर वीकली मैं अपनी जो मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको मैं रिफ्रेश करता हूँ कि इस मंथ इस वीक मैंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड के अंदर, कितने मैंने स्टॉक्स खरीदे, या फिर मेरे ऑल ओवर अकाउंट्स जितने भी सेविंग अकाउंट्स हैं उसमें कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। तो ये सारा मैनेजमेंट IND मनी पे मैं करता हूँ। और अभी तो आई थिंक इनका एक कोई नया फीचर आ गया जिससे कि अपनी जो अगर आपके पास कोई व्हीकल है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, उसको भी मैनेज कर सकते हो विद 1 क्लिक। तो आपके व्हीकल पे कितना चालान हुआ, कितना आपका रजिस्ट्रेशन कब हुआ है, क्या वैल्यू है आपके व्हीकल की, तो वो सारी चीज़ें आप IND मनी पे ट्रैक कर सकते हो। अगर आप सबको भी लगता है कि आप मनी ट्रैक नहीं कर पाते हो जिससे कि आपका मोटिवेशन नहीं बनता है, तो डेफिनेटली आपको IND मनी चेकआउट करना चाहिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब बात करते हैं हमारे दूसरी ऐप की। तो जो हमारा दूसरा ऐप है जिसको मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ उसका नाम है स्मॉल केस। आपने सुना ही होगा स्मॉल केस के बारे में। स्मॉल केस आई थिंक ज़ीरोधा की इस पे फंडिंग है। अब मैंने पढ़ा नहीं है बट मैंने सुना है। स्मॉल केस में क्या होता है कि वहाँ पे भी आप ट्रैक कर सकते हो वन गो, एक ही प्लेटफॉर्म पे, कि भाई आपके पास कितने म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया, गोल्ड में कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, उसके बाद स्टॉक्स में आपने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है। और स्मॉल केस का ही ऐप आता है टिकर टेप करके। वहाँ से भी आप कोई भी म्यूचुअल फंड में जिसमें आपने इन्वेस्ट किया हुआ है या फिर आपने जो भी स्टॉक्स खरीदे हुए हैं उनको आप उनके बारे में स्टडी कर सकते हो। अगर आपको इंटरेस्ट है कि भाई मैं थोड़ा सा स्टडी करके इन्वेस्ट करना चाहूँगा जो भी, तो ये भी आप कर सकते हो। जैसे मैं अपने लिए करता हूँ। जैसे कभी मुझे आज मेरे पास सपोज कहीं से पैसा आया तो मैं उसको इन्वेस्ट करना है। अब मेरा एक सिंपल रूल है जो कि मैंने रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन जो बुक है उसको उसमें से मैंने सीखा है। अगर आपको वो पढ़नी है तो वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उसको भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो वहाँ से मैंने ये सीखा कि जो भी आपके पास पैसा जब भी आता है तो उसका 10% आपको हटा देना चाहिए, इन्वेस्ट कर देना चाहिए, मतलब सेव कर लेना चाहिए। तो मैं सेव तो नहीं करता हूँ, मैं उसको इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो इन्वेस्ट कहाँ करता हूँ मैं? म्यूचुअल फंड में। और मैं 60% म्यूचुअल फंड में, 40% स्टॉक्स में, इक्विटी वाले स्टॉक्स में बाय कर लेता हूँ। मतलब स्टॉक्स आप बाय करते हैं तो आप इक्विटी ही बाय कर रहे हैं, राइट। तो अब स्मॉल केस पे मुझे एक मोटिवेशन आता रहता है कि भाई रिफ्रेश कर सकते हो कि डेली आपका कितना बढ़ा, वीकली आपको कितने रिटर्न्स मिले आपके स्टॉक्स के, आपके म्यूचुअल फंड पे, सब एक ही जगह आपका नेट वर्थ बना के वो दिखा देता है। तो वो ज़्यादा ही कूल लगता है। तो इस वजह से मैं स्मॉल केस यूज़ करता हूँ। टिकर टेप का मैं प्रो मेंबर हूँ, तो वहाँ से मैं सीखने के लिए, कुछ लर्निंग लेने के लिए मैं टिकर टेप यूज़ करता हूँ। मैं कोई प्रो नहीं हूँ, मैं भी सीख ही रहा हूँ आप सभी के जैसे। तो मैं ये प्लेटफॉर्म्स यूज़ करता हूँ। तो इसलिए बता रहा हूँ कि जो अगर आप सब मेरी वीडियोस देखते हैं तो आप सबको पता रहे कि किन प्लेटफॉर्म्स पे मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ और अपने मनी को कैसे और कहाँ कहाँ मैं मैनेज करता हूँ। तीसरी ऐप जो मैं यूज़ करता हूँ उसका नाम है जुपिटर। जुपिटर का नाम आपने सुना होगा, राजकुमार राव इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, काफ़ी सारी एड्स भी आपने देखी होगी। तो जुपिटर एक आपको अकाउंट बना के देता है, सेविंग अकाउंट, जिसपे कि आप अपना एक आपको कार्ड मिलता है नॉर्मल बैंक जैसे ही। मेरा जो पेरेंट बैंक है वो है फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक का सपोर्टेड बाय, बैक्ड बाय फेडरल बैंक। मतलब मेरा जो अकाउंट है, मुझे नहीं पता कि ये इन्होंने और भी बैंक्स के साथ टाइप किया रहेगा, बट फेडरल के साथ मेरा अकाउंट खुला हुआ है यूजिंग जुपिटर। तो जुपिटर पे भी मैं जितनी पेमेंट्स आती हैं तो इसमें बहुत अच्छे फीचर्स हैं कि डेली आप जैसे जो भी UPI पेमेंट करते हो उसका मतलब आप ये सेट कर सकते हो। ये बहुत अच्छा लगता है मुझे कि भाई डेली अगर आपने सपोज 2-4 पेमेंट्स UPI में की तो आप हर पेमेंट पे एक अमाउंट फिक्स कर सकते हो कि जब भी मैं एक UPI पेमेंट करूँ तो 20 रुपये कट के मेरे म्यूचुअल फंड में जाके जमा हो जाए। तो ये फीचर जुपिटर में मुझे अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं जुपिटर को यूज़ करता हूँ। और थोड़ा सा ट्रैकिंग और मैनेजमेंट में मुझे अच्छा लगा जुपिटर, तो वो भी मैं ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ आजकल। तो आपको भी यूज़ करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, क्लिक करके आप जुपिटर की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपना अकाउंट बना सकते हैं। इसी के जैसे ही हमारी 4th नंबर की ऐप है फाई।
ये भी जुपिटर के जैसे ही है और बैक्ड बाय अगेन फेडरल बैंक। मेरा भी जो अकाउंट खुला है वो फेडरल बैंक का खुला हुआ है। और IND मनी में भी ऐसे ही सेम आपको एक अकाउंट ओपन करने को मिलता है, जिसमें SMB बैंक या SBM बैंक समथिंग कुछ था। आजकल तो फेडरल वाले अकाउंट ज़्यादा खोल रहे हैं, तो वहाँ से भी एक फेडरल बैंक अकाउंट मुझे मिला हुआ है। तो फाई में भी मैंने एक अकाउंट ओपन किया हुआ है, जिसमें अगेन वही सेम प्रोसेस होता है कि भाई आपने पैसा मैनेज किया, मतलब आपने पेमेंट की तो कुछ परसेंट कट के आपका इन्वेस्ट हो गया म्यूचुअल फंड में या स्टॉक। मोस्टली म्यूचुअल फंड नहीं होता है मेरे को, आई थिंक स्टॉक्स में नहीं होता है डायरेक्टली, बट म्यूचुअल फंड ज़्यादा आसान है क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डेली बेसिस पे जितनी पेमेंट्स आप कर रहे हो वो ऑटोमेटिकली आप एक तरह से डेली SIP बोल सकते हो। इन प्लेटफॉर्म की मदद से मैं ये ईजिली हो जाता है, तो दैट्स वाई आई एम यूजिंग ये 3-4 प्लेटफॉर्म्स। अब बात करते हैं हमारे 5th ऐप की। तो 5th ऐप मैं रिसेंटली यूज़ करने लग गया हूँ, मैंने पहले नहीं यूज़ किया है। मुझे 2 ही महीने हुए हैं इस ऐप को यूज़ करते हुए, जिसका नाम है एयरटेल पेमेंट्स बैंक, जो कि आपने सुना ही होगा, काफ़ी पॉपुलर है। जैसे पेटीएम पेमेंट्स बैंक था, वैसे एयरटेल पेमेंट्स बैंक है। मैं पहले नहीं यूज़ करता था, अब यूज़ करता हूँ। तो मैं अपना कुछ जो भी जैसे पैसे बचाने हैं तो मैं 2-3 अकाउंट्स में थोड़े थोड़े पैसे बचा लेता हूँ, क्योंकि ऐसे आज के टाइम में पैसा बचाना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया है। क्योंकि आपके पास पैसा आता है तो आप सोचते हो कि मैं ये भी खरीद लूँ, ये भी खर्चा कर दूँ, आपके ना आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिखने लग जाती हैं। बट पैसा सेव करना भी ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। और पैसा अगर आप नहीं कमा रहे हो और आप पैसा बचा रहे हो तो भी आपने पैसा, मतलब उसका मतलब भी आप पैसा कब बना रहे हो, राइट। तो सेविंग इज़ अगेन, और उसको इन्वेस्ट करना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कुछ ऐप्स हैं जो मुझे हेल्प करती हैं मेरी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस मुझे लेने के लिए और थोड़ा सा ट्रैकिंग करने के लिए मेरे पैसे को। तो अगर आप सबको भी ठीक लगता है कि आप ये जो ऐप्स है मैंने बताया, मैं सारी की सारी ऐप्स यूज़ करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और सब में अलग अलग डिफरेंट फीचर्स, नए नए फीचर्स मिलते हैं। आप चाहे तो आप एक ही ऐप यूज़ कर सकते हैं जो मैंने आउट ऑफ 5 बताया, आप या तो 5 की 5 यूज़ कर सकते हैं। मैं 5 यूज़ करता हूँ। तो आप सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप इनको अपने फ़ोन पे, एंड्रॉयड पे, iOS पे इंस्टॉल कर सकते हैं। और अपनी रिसर्च करने के बाद ही आप इनको डाउनलोड करिए या फिर इनको यूज़ करिए। मैं यूज़ करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी मेरी रिकमेंडेशंस पे जाके यूज़ करने लग जाएं। अपनी भी रिसर्च करिए, उसके बाद ही आप इनको यूज़ करिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ पूछना है तो कमेंट करके बताइए। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप जो फ्यूचर में वीडियोस बनाओ उनको मिस ना करें। आज रिसेंटली कुछ लास्ट मंथ में मैंने बहुत ही कम वीडियोस बनाए, तो अब वीडियोस होपफुली रेगुलरली चैनल पे आएंगे, तो आप चैनल पे बने रहिए। और आप सब मुझे इंस्टाग्राम, हमारा चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक्स हैं। आप अगर मेरा ब्लॉग विजिट करना चाहते हो तो triotech.com है, वो भी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, जाके आप चेकआउट कर लीजिए। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।